हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स रीजनिंग नहीं जानते हुए आज कुछ सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका शीर्षक है आपके पड़ोस के नेता का जातीय पैतरा। साथियों, बहुत गहन विचार के बाद मेरे मन में एक आ रहा है बार बार कि आज की जो कुछ नेताएं हैं, जो नेता लोग हैं, जो आपके आस पड़ोस में रह रहे हैं, किसी न किसी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और अपनी चेहरा चमकाने के लिए आप हमारे जो सनातन धर्म की जातीय व्यवस्था जो शुरू से बना हुआ है उसको ये लोग भंग कर रहे हैं। जातीय व्यवस्था इतना अच्छा रूप में बना हुआ है, इतने अच्छे सभी लोग जो कि गरीब अमीर छोटे बड़े जितने भी लोग हैं सभी मिलकर इस व्यवस्था को बनाए हैं और जो उसी व्यवस्था से आज बहुत ही शांति ढंग से पूरे देश चल रहा है, जिसके कारण आज पूरे देश विश्व गुरु के नाम से जाना भी जाता है। क्योंकि अनेकता में एकता, विविधता में एकता हमारे देश में ही केवल देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। लेकिन आज के कुछ छोटे नेता हैं, वो अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए, अपने आर्थिक फ़ायदा के लिए, अपनी बिजनेस को फ़ायदा के लिए, अपने बाल बच्चों के फ़ायदा के लिए, अपने बच्चे लोगों को बड़े बड़े स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों आदि में बहाली कराने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और वो अपने चेहरा चमकाने के लिए हमारी जातीय व्यवस्था को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से भंग किए जा रहे हैं। साथियों, कुछ समय पहले तो धर्मों के नाम पे हम लोग को जो है कि लड़ाई कराया जाता था हिंदू मुस्लिम कह के, और अब जब हिंदू मुस्लिम इस विषय को समझ गए, अब जो भी हिंदू बिलोंग करते हैं अनेक पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन मुसलमान पहले क्या करते थे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो वे लोग जो है कोई एक मौलाना या कोई एक नेता, वो मौलाना जो भी होता था वो नेता ही हुआ करता था। तो कोई भी नेता अगर अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई आपको इस पार्टी को ही वोट देना है, तो अपने पूरे वोट की बिना किसी समझे बूझे वो उसको वोट दे दिया करते थे, जिसके कारण उस राजनीतिक पार्टी का लाभ पूर्ण रूप से हो जाता था। लेकिन अब वो भी अन्य धर्म के लोग, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चे को, अपने रिक्शा चला रहे हैं, अपने बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण अब वो अपने अधिकार को भली भांति समझ रहे हैं। तो हमारा जो भी बरगलाया जा रहा है जात के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर कि इनको बरगलाया जा रहा है, तो वो अब नहीं बरगला रहे, वो अब उनका वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो अब क्या किया है कि मैं सभी पार्टियों के बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी, जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या राजकीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी के नेता जो है अपने छोटे छोटे नेता जहाँ तहाँ छोड़ के रखे हैं हर एक गांव कस्बे मोहल्ले में। और अब क्या कर रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे तो लोग नहीं बट रहे हैं, अब वोट तो जो है किसी एक मुश्त वोट धर्म के नाम पर किसी एक पार्टी को नहीं जा रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग कि अब जात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है कि ये जात जो है आपको भूतकाल में ऐसे शोषण किया था, तो आपको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो मस्जिद नहीं जाने दिया जा रहा था, तो आपका शोषण हो रहा था, ऐसे ऐसे कह के हमारे सामाजिक व्यवस्था को पूरे तोड़ मरोड़ कर रख दिए हैं। और स्थिति ऐसा हो गया है कि अब हम लोग अपने मोहल्ला में ही किसी दूसरे समुदाय के लोगों से हम लोग बात नहीं करते हैं, किसी दूसरे जैसे जाति व्यवस्था जो हमारी बनी हुई है उसमें हम किसी दूसरे जात को हम ऊंचा नीचा के भाव से हम देख रहे हैं। तो ये हम नहीं देख रहे हैं, ये हमें क्या कर रहे हैं कि ये कुछ नेता लोग जो हैं हमें कुछ लालच देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ और भी चीज़ें समझा लगलाकर और हमें जो है अपने अपने जातों में सिमट कर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका ये अपने अपने जातों में सिमट कर रहने का इनका मात्र एक ही मकसद है कि एक मुफ्त वोट हमें मिल सके, और इनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी व्यवस्था अच्छा बने या आप सुखी संपन्न हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। कभी भी आप देखिएगा, आप जिस पार्टी को, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, आपको पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जो भी फ़ायदा होगा वो सामूहिक रूप से आएगा। और वहाँ पे संविधान में ऐसा व्यवस्था बना हुआ है कि हाँ भाई इस वर्ण के लोगों के लिए इतनी
अगर मान ली इंदिरा आवास ही है तो वो ऊपर से ही जो है कि एक प्लान बन कर आता है कि अगर इस प्रखंड में इतना, अगर 100 गो अगर इंदिरा आवास जा रहा है तो 100 गो में इन जातों के लिए इतना, इस जात के लिए इतना, इस जात के लिए इतना, ये व्यवस्था पहले से बना हुआ है। लेकिन फिर भी हमें क्या करते हैं ये लोग, ये नेता लोग जो हैं, हम लोग को थोड़ा सा पढ़े लिखे तो हम लोग कम होते हैं, तो हम लोग को बहुत आसानी तरीके से वो लोग बरगला देते हैं और कहते हैं कि यदि हम इन लोगों से, सवर्ण लोगों से, कुछ स्वर्ण की बात करते हैं, कुछ लोग तो हरिजन की बात करते हैं, कुछ लोग तो आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन ये जो बात करते हैं इनका मात्र एक ही मकसद होता है कि ये जितने भी ये लोग हैं ये किसी पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में नहीं आए। मेन मकसद यही है। आज देखिए, आज भीम आर्मी तो कौन आर्मी क्या क्या, पूरा केवल जात का ही बात करता है। इनका मात्र एक ही मकसद है कि जो पढ़े लिखे इंसान हैं उन लोगों के संपर्क में इन लोग को नहीं आने देना। यदि ये उन लोगों के संपर्क में आ जाएंगे तो अपने अधिकार को समझने लगे, अपने कर्तव्य को समझने लगेंगे, तो फिर हम जैसे छोटे मोटे नेताओं को रोटी नहीं पकेगा, वोट नहीं मिलेगी। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े और अपनी, हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था की, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग आपस में ही कस्बे में, एक कस्बा में रह के भी हम लोग एक दूसरे का काम नहीं आ पाएंगे, एक दूसरे की दुख दर्द में हम लोग सहभागी नहीं हो पाएंगे। सामने हम देखते रह जाएंगे कि हाँ उसको कोई परेशानी है या उसको कि वो तो का छोटा जात का है तो बड़ा जात का है। आज तो धर्म के नाम पर तो अब धीरे धर्म के नाम पर किसी को बरगलाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जाति के नाम पर लोग बरगला रहे हैं। अब जाति के नाम पे भी धीरे धीरे समझ जाएंगे लोग, तो अब जो है गरीब अमीर पे बरगलाने लगेंगे, गरीब अमीर भी खत्म हो जाएगा तो अब गोरा काला पे बरगलाने लगेंगे। यानी कि ये नेता लोग जो है अपना एक पॉइंट पकड़ के रखते हैं कि कैसे बहुत ही जल्दी इनको कन्विंस करके हम अपना एक तरफा वोट को कर सकते हैं। तो साथियों, आप निश्चिंत रहिए कि जो भी आपके पास जा रहा है और बरगला रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपके हित का काम नहीं कर रहा है, वो आप अपने वोट बैंक का काम कर रहा है, वो अपनी व्यवस्था को बनाए रख रहा है। आप देखिएगा कि जितने भी नेता है वो कभी अपने परिवार वाले को कि आपको ऐसे बांट कराना है, आपको उन लोगों से के संपर्क में, खास करके आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जो पंडित, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, ये सब जो हैं ये लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे होते, बुद्धिमान होते, इन लोगों के संपर्क में आने से आप लोग को मना किया जाएगा। इसलिए मना किया जाएगा क्योंकि जानता है कि इन लोग के पास बहुत बुद्धि होता है। तो ये लोग अपना बुद्धि, अगर ये लोग साथ में रहेंगे तो अपना बुद्धि का विकास हो जाएगा, तो फिर इनको बरगला नहीं सकेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रूप से आप एकदम सतर्क रहिए कि ये लोग अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। आपको लाभ ही, आपको घाटा ही होगा। कभी भी आपके मोहल्ला में ही अगर आपको कोई परेशानी होगा और जिस तरह से ये लोग बरगला कर रख रहे हैं उस तरह से आपके अगल बगल वाले भी आपके कभी काम नहीं आ पाएंगे। ये नेता तो क्या काम आएंगे, नेता कभी आप नहीं आएंगे। वो नेता वो अपना जो है कि संसद भवन और राज्यसभा और विधानसभा जहाँ है वहीं पर ये लोग अपना काम करेंगे, आपके दरवाजे में कभी नहीं आ सकते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो कभी किसी भी पार्टी सार्टी में बुला के देखिए, वो बोलेंगे कि अभी मेरा तो प्लानिंग कहीं और है, कहीं टाइम और दिया गया है, ये सब करके आपको बरगला देंगे। और कभी भी देखिएगा उनके बच्चे कभी भी ये सब चीज़ में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को तो यहाँ थोड़े रखेंगे, तो आपको बरगला के आपको वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को तो विदेश में रखते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी जो व्यवस्था जो हमारे समाज में फल फूल रहा है इसको तोड़ने का कृपा करें, और जो भी आपको इस तरह के बरगलाने आता है उसको आप जो है अपने समझदारी से उनको जवाब दें। धन्यवाद साथियों। मेरे चैनल में आप नए होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथियों, मैं इस वीडियो बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियो जैसे साइंस से, मैथ से, रीजनिंग से बहुत सारे वीडियो मैं बनाता हूँ। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको बहुत सारे वीडियो प्राप्त होगा और बहुत ही अच्छे सरल तरीके से आपको वहाँ समझाया गया है। धन्यवाद।